मिला है तो भोग के लिए नहीं मिला है। भोग तो कुत्ते बिल्ली योनि में भी मिलता है। 84 लाख योनि में कहीं भी जन्म लेंगे हमको गांव नगर शहर खेत खलियान ये सब मिलेगा, लेकिन मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। आहार निद्रा भय मैथुनं च समानमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। धर्म के पथ पर चल करके जीवन जीना ही श्रेष्ठ जीवन है। आहार निद्रा मैथुन भय ये सब पशु योनि में मिलता है। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ते है। जीवन जियो तो धर्ममय जीवन जियो, बिना धर्म के जीवन जीना पशु के समान है। एक व्यक्ति ने आम का वृक्ष लगाया, बहुत मेहनत किया उसको बड़ा करने में। छोटा सा था, जमीन में लगाया गया। जानवर से बचाने के लिए उस छोटे से वृक्ष के चारों तरफ कांटे लगाए गए ताकि उनको जानवर ना खाए। बरसात हो ठंड हो गर्मी के मौसम में पानी डालता था 3 बार सुबह मध्य शाम। बहुत मेहनत किया उसको बड़ा करने में। उसका परिश्रम रंग लाया, बड़ा हो गया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा उसके साथ उस वृक्ष में फल नहीं लगा। मतलब वृक्ष बांझ हो गया, बिल्कुल फल नहीं लगा। हताश हो गया, उदास हो गया बेचारा। कहा मैंने इतना परिश्रम किया है, रात दिन इसकी देख रेख की है मैंने, इसमें फल नहीं लगा, कोई काम कर नहीं हुआ। उस वृक्ष के नीचे दोनों हाथ को सिर पर लेकर के चिंतित मुद्रा में बैठा हुआ था उदास। वहां से कुछ महात्मा गुजर रहे थे। महात्माओं ने देखा कि ये चिंतित बैठा हुआ है, क्यों बैठा है, उदास है, प्रसन्नता नहीं है। वृक्ष के छांव के में बैठा है, आम के नीचे बैठा है। साधुओं ने पूछा भैया क्या दुख है, तुम तो एकदम दुखित मुद्रा में बैठे हो, आपकी चेहरे से भी दुख झलक रहा है। उसने कहा महाराज जी मैं इस वृक्ष को बड़ा करने में बहुत परिश्रम किया हूँ। साधु ने कहा बड़ा तो हो गया है। तो कहा बड़ा तो हो गया है लेकिन फल नहीं लग रहा है, वृक्ष बांझ हो गया है। मैं चाहता था इसमें मीठे फल लगे, मैं खाऊं 2-4 लोगों को दूं, ये सोच करके मैंने वृक्ष का बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया है, लेकिन आज इसको फलहीन देख करके मेरा परिश्रम व्यर्थ गया, मैं उदास बैठा हूँ। साधुओं ने कहा फिर काट दो, फल नहीं लग रहा है, काट दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा इसके ऊपर मैं तलवार कैसे चलाऊं, कुठार कैसे चलाऊं, क्यों, मैंने तो इसको बड़ा किया है पाल करके, जिसको मैंने पाला है उसके ऊपर तलवार कैसे चलाऊं। कहने का मतलब है इतना परिश्रम करने के बाद उस वृक्ष पर फल नहीं लगा, वृक्ष बांझ हो गया तो उदास है। इसी तरह मनुष्य का शरीर भी एक फल है, वृक्ष है। इस शरीर में भी फल लगना चाहिए। तो इस शरीर में कौन सा फल लगे तो अच्छा है। मानसकार बाबा तुलसी कहते हैं देह धरे कर यह फल भाई। मनुष्य शरीर पाने का फल यही है, क्या भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर क्या है, मनुष्य का शरीर भोग करने के लिए है ना, ना। साधन धाम मोक्ष के द्वारा एहि न पाई परलोक समारा। ये साधना करने का शरीर है, मोक्ष प्राप्त करने का शरीर है, और इसको पा करके भी हम कहीं नहीं भगवान से जुड़ पाए तो फिर मनुष्य का शरीर पाने का कोई मतलब नहीं है।
आइए हम भी उस गंगा के किनारे चले जहाँ महाराज परीक्षित बड़े बड़े साधु महात्माओं के समीपस्थ बैठे हुए हैं।